आप देख सकते हैं ये पावजेब और कितना भारी पावजेब है। तो इसका वजन कितना होगा जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए और इसका प्राइस कितना होने वाला है ये भी जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। और चैत के नवरात्र में सतमी के दिन यानी कि एक ऐसे भक्त हैं जो अपनी माँ के लिए भक्ति में इतना लीन है कि अपनी माँ के लिए उन्होंने एक पावजेब माँ के लिए बनवा दिया। ये माँ को सतमी दिन महास्नान जो होगा, जो छौ प्रकाश होता है, दूध, दही, घी, मध, शक्कर, गंगा जल से, उसके बाद यह माँ को अर्पित किया जाएगा। इस तरह आज इन्होंने दिया है, आज माँ को अर्पित हो गया, लेकिन इसको पहनाया जाएगा सतमी के दिन ही माँ को। सारा कुछ दिया हुआ माँ का है और माँ को जो है कि अपने से सर्वश्रेष्ठ कोई भी वस्तु आदमी देना पसंद करता है ताकि माँ प्रसन्न रहे। अच्छा, पत्नी गुस्साएगी नहीं ना संजय जी? इतना भारी अपने माँ को दे दिया, शायद पत्नी को कहीं देते तो वो खुश हो जाती, कहीं गुस्सा उस्सा नहीं ना करेगी आप पे? नहीं, पत्नी का स्थान अलग है, माँ का स्थान सर्वोच्च है, इसलिए माँ को ही पहले समर्पित है। ये इनका नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है और इनके माध्यम से लेकर बता रही है कि जो मेरे समीप आता है मैं उसी से कुछ लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। इतना भारी बनवाने का क्या आवश्यकता माँ के पैर में सुंदर लगे। अच्छा, सुंदर के लिए? बिल्कुल 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 सुंदर के लिए हमको लग रहा है 3-4 किलो का होगा, वो भी आप दे दीजिएगा माँ को। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मुझे पसंद पड़ेगा, जो माँ दी है, पैसा रुपया घोड़ा गाड़ी जो भी सब माँ का ही दिया हुआ है। अभी आप हमारे हाथों में आप एक देख रहे होंगे एक पावजेब, आप देख सकते हैं ये पावजेब और कितना भारी पावजेब है। तो इसका वजन कितना होगा जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए और इसका प्राइस कितना होने वाला है ये भी जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। और ये क्यों हमने हाथों में ले रखा है इस पावजेब को? अभी हम भारत के काफी विख्यात मंदिर काली नगरी में हम आए हुए हैं और यहाँ पे जैसे ही हम आए कि हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये पावजेब है। तो आखिर मंदिर में पावजेब की क्या आवश्यकता है? शायद जितने भी भक्त हैं, जितने भी दर्शक हैं, ये सोच रहे होंगे कि पत्रकार साहब ये पावजेब लेके क्या कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ये पावजेब यहाँ के जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो हैं उनके पास से हमने ये लिया है पावजेब। सारे भक्त और सारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं ये पावजेब आखिर गुरु जी के पास आया कहाँ से। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 10 मुखी माँ विराजमान है इस काली मंदिर में और साक्षात अपना आशीर्वाद ये भक्तों को अपने देती है। तो ऐसे में एक भक्त द्वारा इस पावजेब को लाया गया है ताकि अभी चैत नवरात्र चल रहा है और चैत के नवरात्र में सतमी के दिन यानी कि एक ऐसे भक्त हैं जो अपनी माँ के लिए भक्ति में इतना लीन है कि अपनी माँ के लिए उन्होंने एक पावजेब माँ के लिए बनवा दिया। तो माँ को सतमी के दिन यानी कि सतमी के दिन माँ को पहनाया जाएगा इस पावजेब को और आप देख सकते हैं कि कितना भारी पावजेब है। तो ऐसे में जो भक्त ये दिए हुए हैं, जो माँ को लाकर दिए हैं कि सतमी के दिन माँ को पहनाया जाएगा, वो भक्त से भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे माँ 10 मुखी माँ है और जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ स्वयं यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। ऐसे में जो भक्त इस अभी जो हमने दिखाया पावजेब, शायद यही भक्त हैं जो माँ को देने वाले हैं सतमी को यानी कि पहनाने वाले हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मैं संजय जी, हम जानना चाहेंगे ये माँ के लिए आपने इतना भारी पावजेब कैसे आपको लगा कि हाँ माँ को इतना भारी पावजेब हमको पहना देना है? सारा कुछ दिया हुआ माँ का है और माँ को जो है कि अपने से सर्वश्रेष्ठ कोई भी वस्तु आदमी देना पसंद करता है ताकि माँ प्रसन्न रहे। यहाँ तो 1-1 रुपया लोग मंदिर में चंदा नहीं देते हैं, लेकिन आपने पावजेब इतना भारी कैसे ला दिया संजय जी? ये जानना चाहते हैं हमारी जनता और भक्त आपको देख रहे हैं जो। वो तो अपनी अपनी आस्था है, अपनी भक्ति है। मैं बिहार सरकार का रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट से आप जुड़े हुए थे? हाँ, अब रिटायर कर गया हूँ। अब तन मन धन से केवल माँ की ही सेवा करनी है। आप कभी सपना देखे कि हाँ माँ को पायल देना चाहिए या पावजेब देना चाहिए, इस तरह की भी कोई बात है क्या? मन में मेरे काफी पहले आया था बात, लेकिन जो है कि मैं अभी जो है कि माँ ने मेरी इच्छा पूरी की और मेरे द्वारा जो है कि आप पाजेब जो है स्वीकार किया। ये इतना भारी बनवाने का क्या आवश्यकता? माँ के पैर में सुंदर लगे। अच्छा, सुंदर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर के लिए हमको लग रहा है 3-4 किलो का होगा, वो भी आप दे दीजिएगा माँ को। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मुझे पसंद पड़ेगा, जो माँ दी है, पैसा रुपया घोड़ा गाड़ी जो भी सब माँ का ही दिया हुआ है। काली नगरी से विख्यात यानी कि पूरे भारतवर्ष में। अभी तो ऐसे में आपको कब लगा कि हाँ मंदिर से जुड़ना चाहिए? कितना समय हो गया? 2013-14 से गुरुदेव के शरण में हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में साधना के पथ पर अग्रसर हूँ। अच्छा, यहाँ पे काली मंदिर में ऐसे गुरु जी बताते हैं कि यहाँ पे 10 महाविद्या का साधना भी किया जाता है। क्या वो साधना आप भी करते हैं क्या संजय जी? बिल्कुल साधना करते हैं। साधना में पूरी तरह लीन है आप? जी हाँ। कब से कर रहे हैं साधना? 2014 से। अच्छा, साधना किए तो उससे कुछ माँ की तरफ से कुछ आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है? आशीर्वाद घर परिवार में सारा कुछ माँ का दिया हुआ है, सब कुछ मिला है मुझे।
अच्छा, पत्नी गुस्साएगी नहीं ना संजय जी? इतना भारी अपने माँ को दे दिया, शायद पत्नी को कहीं देते तो वो खुश हो जाती, कहीं गुस्सा उस्सा नहीं ना करेगी आप पे? नहीं, पत्नी का स्थान अलग है, माँ का स्थान सर्वोच्च है, हाँ। इसलिए माँ को ही पहले समर्पित है। और यहाँ पे जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी हैं और उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। गुरु जी, इतना भारी पौजेब और एक शिष्य अपनी माँ के लिए लाए, कैसा लग रहा है गुरु जी? और ये कितना भक्ति में लीन है गुरु जी? देखिए, माँ के लिए जो भी लाता है, मेरे लिए अगर कुछ नहीं भी लाए, अगर माँ के लिए लाता है, तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। इसलिए कि मेरे लिए तो माँ सोचती है और कम से कम माँ के लिए कुछ लोग और सोचें मेरे अलावा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? और ये सब चीज़ देने के बाद, माँ के पास समर्पित करने के बाद, माँ इससे अति और सुंदरता उनका बढ़ जाएगा। इससे अधिक खुशी क्या होगी? अच्छा, माँ को ये किस दिन पहनाया जाएगा? हमने कहा कि सप्तमी के दिन, क्या ये सप्तमी के दिन ही पहनाया जाएगा माँ को गुरु जी? ये माँ को सप्तमी दिन महास्नान जो होगा, जो 6 प्रकाश होता है, दूध, दही, घी, मध, शक्कर, गंगा जल से, उसके बाद यह माँ को अर्पित किया जाएगा। इस तरह आज इन्होंने दिया है, आज माँ को अर्पित हो गया, लेकिन इसको पहनाया जाएगा सप्तमी के दिन ही माँ को। तो ऐसे में इतना भारी इन्होंने समर्पित कर दिया पौजेब गुरु जी, तो ऐसे में इनको किस तरह से माँ का आशीर्वाद मिलने वाला है गुरु जी? यह क्लियर है कि कहीं न कहीं इनके दिलो-दिमाग में, इनके क्रिया में माँ सम्मिलित है। माँ हम सबों के भीतर है। इन पर विशेष थोड़ा जागृत हुई है, इससे इनके माध्यम से लीजिए। ये इनका नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है और इनके माध्यम से लेकर बता रही है कि जो मेरे समीप आता है, मैं उसी से कुछ लेती हूँ और किसी से नहीं लेती। जो मेरा भक्ति करता है, उसी से लेती हूँ। अगर भक्त नहीं है, मैं नहीं चाहूँगी, मैं नहीं लूँगी। उनकी इच्छा है, इसलिए माँ ने ली है। तो ऐसे में गुरुजी एक और सवाल हमारी देश की जनता जानना चाहेगी। 10 महाविद्या का यानी उत्तम यहाँ पे व्यवस्था है। 10 महाविद्या का यहाँ पे हवन से लेके पूरा पूजा पाठ किया जाता है गुरुजी, और 10 महाविद्या के विद्यार्थी कहा जा सकता है इनको कि ये शुरू से लगे हुए हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी हमको लग रहा है कहीं माँ की शक्ति यानी इन पे ज़्यादा विशेष करके है अभी गुरुजी। हाँ, ये माँ की शक्ति ही है कि जब तक नौकरी में रहे, ये अपने घर पर 10 महाविद्या का साधना किया करते थे। छुट्टी मिलता नहीं था, सरकारी नौकरी में थे। उसमें जब छुट्टी मिलता था तब यहाँ आकर किया करते थे। लेकिन अब इनके लिए सौभाग्य की बात है कि रिटायर हो चुके हैं और माँ हरदम अपने चरण में बुला रही है, अपने सामने, अपने साधनागिरी में इनसे साधना करा रही है। यह इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए, माँ इनको बुला ली है और इसी का प्रभाव है कि इनके दिमाग में आया, माँ के लिए कुछ अर्पित कर रहे हैं। ऐसे भक्त शायद कम मिलते हैं गुरुजी। देखिए, पैसा से, अमीरी से भक्ति नहीं की जा सकती है। भक्ति के लिए आत्मिक प्रेम होना चाहिए। और प्रेम भी वो भी एक तरफ़ा होना चाहिए, वन साइडेड। टू साइडेड प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता है। क्योंकि टू साइडेड में हरदम लोभ होता है, स्वार्थ होता है कि वो मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन जब ईश्वर की भक्ति है तो वन साइडेड होती है। जिस तरह एक सन्यासी अपना भक्ति करता है, एक जिसको आप पाषाण कहते हैं, पत्थर कहते हैं, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। ना बोलती है, ना हँसती है, ना खाती है, ना कुछ देती है, ना कुछ लेती है। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं करती है। उसके लिए जीवन दान कर देता है। इसलिए भक्ति जब भी निस्वार्थ आप करिएगा और भक्ति जब एक तरफ़ा करिएगा तो इसी तरह का दान देते जाइएगा। ऐसे भक्त को क्या कहना चाहेंगे जो भक्त यानी कि कंबल में पैसा दाब लेते हैं लेकिन कहीं मंदिर में दान पुण्य नहीं करते हैं? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे संजय जी आप? नहीं, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, सारा कुछ ईश्वर का ही, माँ का ही दिया हुआ है। अगर वो जो है कि दबाते हैं, करते हैं, तो वो स्वतः क्षय हो जाएगा उसका। उसका स्वतः ही दान पुण्य करना चाहिए संजय जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जितना है उतना ही में दान पुण्य कीजिए। है, हिंदू धर्म में भी है कि दशांश जो इनकम है उसका जो है आप दान कीजिए। आपका जो भी इनकम है उसका दशांश आपको दान करना चाहिए। इसी को मैं भी मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। हम आपको बता दें कि केवल भारत से ही नहीं आते हैं, विदेश से भी काली मंदिर में जो भक्त हैं आते हैं और माँ के पास अपना माथा टेकते हैं और गुरुजी से मिलते भी हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। ऐसे में गुरुजी कुछ विदेश से भी भक्त यहाँ पे आते हैं, ऐसे कहा जाता है गुरुजी। अनेकों वक्त हैं, अनेकों हैं, जिसमें रश्मि श्रीवास इनका आजीवन यहाँ पुष्प श्रृंगार होता है, हर फंक्शन में उन्हीं का होता है। घना के प्रभात चंद्र दास जी हैं, उनका होता है। लंदन में रंजन दास, बहुत लोग हैं, कितना नाम लेंगे, आपका चैनल उतना नाम सुना नहीं सकता है। इसलिए मैं बहुत देश विदेश के सारे भक्त हैं यहाँ पे। बहुत लोग, बहुत, और ये संजय जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि दान, ये सृष्टि दान से ही चलता है। जब एक पति अपने स्त्री को बीज दान करता है तो सृष्टि होता है, बच्चा उत्पन्न लेता है। अगर दान की प्रक्रिया छोड़ दी जाए तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए कि तुम्हें दान करना है कि आगे चलता रहे, ऐसे तुम्हारा नाश होने वाला है। तुम्हारा नाश होने आगे की पीढ़ी तैयार करना है। उसी तरह हम भी हैं, कोई भी है, यहाँ कोई रहने नहीं आया है। जब राम और कृष्ण नहीं रहे तो हम और आप क्या रहेंगे? इसलिए दान करिए, दान ही आपका रह जाएगा, दूसरा कुछ नहीं रहने तो वाला। ऐसे में लोग आखिर इतना पैसा या जमीन जथा इतना कमा के रखते हैं लेकिन कुछ दान पुण्य नहीं करते हैं, तो किस जन्म के लिए रखते हैं गुरुजी? ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए हमारी जनता को। मैं उन सभी भक्तों को कहूँगा जो राम का साम्राज्य नहीं रहा, सिकंदर का नहीं रहा।
अशोक का नहीं रहा तो आपका भी नहीं रहेगा। इस भ्रम में मत रहिए कि आपका रहेगा, आपका वंशज खाएगा। आपका वंशज के नसीब में होगा वही मिलेगा, उससे बेसी कुछ नहीं मिलेगा। ये दिमाग में सब कुछ रख ले, सब यहीं छोड़ कर जाना है, कुछ नहीं कहीं जाना। देख सकते हैं कि माँ को अर्पण किया जा रहा है और ये पावजेब को माँ को यानी कि अर्पण किया जा रहा है और ये दशमुखी माँ है, काफी यानी कि शक्तिशाली माँ इनको कहा जाता है। चलिए संजय जी, आपने इतना माँ के लिए किया, शायद आपको देखकर जग जाएंगे संजय जी। ये माँ की कृपा। इतना आपने जानकारी दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद।